प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। थाने में वकील के साथ हेड कांस्टेबल ने की मारपीट। वकीलों ने डीएसपी की गाड़ी रोककर पुलिसकर्मी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। दिन दहाड़े महिला टीचर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद उदयपुर में एक ट्रक से दबोचा। मासूम से हैवानियत करने वाला आरोपी जेल में। पुलिसिया कार्रवाई पर कोर्ट सख्त। डूंगरपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर में 3 दिन पहले थाने में वकील से मारपीट के मामले में मंगलवार को कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। गुस्साए वकीलों ने डीएसपी गोपाल चंदेल की सरकारी गाड़ी रोककर मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब 1 घंटे तक वकील गाड़ी के आगे खड़े रहे। आखिरकार हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कराया गया और डीएसपी को कोर्ट से बाहर जाने दिया गया। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में 29 नवंबर को हुए वकील से मारपीट के मामले में कोर्ट परिसर में आज वकीलों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल पवन यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर वकील अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए डीएसपी गोपाल चंदेल की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वकीलों ने करीब 1 घंटे तक गाड़ी को आगे नहीं हटने दिया। इस दौरान डीएसपी ने तत्काल एसपी योगेश को पूरी स्थिति की जानकारी दी। पुलिस ने वकीलों की मांग को मानते हुए हेड कांस्टेबल पवन यादव को लाइन हाजिर कर दिया। डीएसपी ने आदेश की कॉपी अपने मोबाइल फोन पर वकीलों को दिखाई। इसके बाद माहौल शांत हुआ और डीएसपी अपनी गाड़ी में कोर्ट परिसर से बाहर निकले। पीड़ित वकील धर्मेंद्र धावाई ने बताया कि उनकी रात को रेस्टोरेंट में असामाजिक तत्वों के झगड़े के बाद हेड कांस्टेबल ने थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक उस पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। देखिए, थोड़ा सा तो क्या होता है कि डिप्टी साहब को तो ये है कि वो उस क्षेत्र के सीईओ, उन्हीं के नाई थाना उन्हीं के सर्कल में आता है, तो इस कारण से डिप्टी साहब को उस घटना से अवगत कराया गया और त्वरित कार्रवाई हो और उस कांस्टेबल के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन हो, इसको लेकर के उनसे बातचीत की गई। आप क्या करते हो मेरे को पूछ के, मैंने कहा एडवोकेट हूँ, मेरे को थप्पड़ मार दी और जाती गाली दी माँ बहन तक की और कहा कि तेरी कोई रिपोर्ट नहीं लेगी और वहाँ नीचे बैठ, मतलब जैसे अपराधियों के साथ सलूक करते हैं वैसा करा और कोई रिपोर्ट में लिख के दी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी संदर्भ में मैं आज सुबह बार का अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, महावीर जी शर्मा, महासचिव देवीलाल जी जाट, उपाध्यक्ष राजकुमार जी शर्मा, अभिषेक जी कोठारी कार्यकारिणी से निवेदन किया। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। बांसवाड़ा जिले में महिला टीचर की दिन दहाड़े तलवार से हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी महिपाल को पकड़ लिया है। आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इंटेलिजेंस की मदद से उसे उदयपुर में एक ट्रक से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपी से हत्या की वजह और फरारी के दौरान मिली मदद को लेकर पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में हुई महिला शिक्षक लीला ताबियार की हत्या के मामले में महीनों से चल रही पुलिस की मशक्कत आखिरकार रंग लाई। आरोपी महिपाल भगोरा, जिसने तलवार से दिन दहाड़े लीला की हत्या कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, 5 महीने तक आरोपी पुलिस से बचता रहा। लगातार ठिकाने बदलना, मोबाइल बंद रखना और गांवों के बीच छुपकर रहना, इन चालों ने उसे पकड़ना बेहद मुश्किल बना दिया था।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुसार हत्याकांड के बाद से महिपाल हाई अलर्ट पर था। उसने फरारी के दौरान ड्राइवर का काम शुरू कर दिया और ट्रकों के साथ सफर करता रहा ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई कि महिपाल प्राइवेट एकेडमी से सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग ले चुका था, जिसने उसे भागने, छिपने और लगातार मोमेंट बदलने की तकनीकें सिखा दी थी। यही वजह रही कि पुलिस को उसके करीब पहुंचने में लंबा समय लगा। मामले में नया मोड़ तब आया जब मुखबिर से सूचना मिली कि महिपाल उदयपुर की ओर एक ट्रक में है। पुलिस ने तेजी से घेराबंदी की और बिना मौका दिए उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी से अब हत्या के कारण, फरारी के दौरान उसकी मदद करने वाले लोगों और हथियार के सोर्स को लेकर पूछताछ जारी है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और बिगड़ते संबंधों की कहानी सामने आई है। लीला तबियार, जो छाया महुड़ी स्कूल में 2nd ग्रेड संस्कृत टीचर थी, पहले भी महिपाल की हिंसा का शिकार हो चुकी थी। 2023 में हुए हमले के बाद लीला ने समझौता कर उसे छुड़वा दिया था, लेकिन नौकरी लगने के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए और इस बार महिपाल ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और कल इसको उदयपुर पुलिस की सहायता से इसको उदयपुर से डिटेन किया है और आज इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और अब हम इससे अनुसंधान कर रहे हैं। आगे हम इससे अभी पुलिस अभिरक्षा में है, अनुसंधान के बाद जो भी स्थिति होगी और बता दीजिए। ये जगह जगह पे छिप रहा था, ये दूसरे जिलों में था, राजस्थान से बाहर भी रहा है, ये बाहर देश से बाहर जाने की भी इसने योजना बनाई है। काफ़ी शातिर अपराधी है। इसको मालूम था कि पुलिस निरंतर पीछा कर रही है, तो इसने मोबाइल वगैरह और अपने घर परिवार वालों से, दोस्तों से, किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखा इस अवधि के अंदर। जिसे बच्ची पिता कहकर पुकारती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उदयपुर में एक दिल दहला देने वाले मामले में मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे है। आरोपी को रविवार को महिला का भेष बनाकर पुलिस ने पकड़ा। थाने में उसके बाल और मूंछ काटकर जुलूस निकाला गया और सोमवार को उसे पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी के बाल काटकर जुलूस निकालने के मामले को कोर्ट ने गंभीर माना है। पीठासीन अधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। महिला अपराध और अनुसूचित प्रकोष्ठ की अपर पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खारिया, मिठापुर, बिलाड़ा, जोधपुर निवासी और हाल श्रीनाथ नगर, तीतरडी, सवीना, उदयपुर में रह रहे चंद्रशेखर पुत्र बाल मुकुंद पारिक को रविवार को महिला के भेष में छिपते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पर 11 वर्षीय मासूम के साथ 1 माह तक 5 बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर घटनास्थल की पुष्टि की, मेडिकल कराया और उसे थाने लाया गया, जहां बाल और आधी मूंछ काटकर उसका जुलूस निकाला गया। सोमवार को आरोपी को पोक्सो 2 कोर्ट के लिंक पीठासीन अधिकारी अरुण जैन के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इधर कोर्ट ने पुलिस थाने में आरोपी के बाल काटकर जुलूस निकालने की घटना को गंभीर मानते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र कार्रवाई रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। पीड़िता की 26 वर्षीय मां ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद देते हुए बताया कि पति से विवाद के बाद वो अपनी बेटी और छोटे बेटे को लेकर उदयपुर आई थी और आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। आर्थिक तंगी के चलते वो गुजरात ब्यूटी पार्लर में काम करने चली गई और दोनों बच्चों को आरोपी के भरोसे छोड़ गई। पीछे से आरोपी ने बच्ची के साथ करीब 1 माह तक दरिंदगी की और जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। किसी तरह बच्ची ने फोन पर अपनी मां को सच्चाई बता दी। इसके बाद मां ने उदयपुर पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सवीना थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी। फिलहाल आरोपी जेल में है और पुलिस की भूमिका पर कोर्ट के आदेश के बाद जांच अलग से जारी है। पर जिस तरह से किसी को सड़कों पर निकालना, किसी की मूंछ मोड़ लेना, किसी का सर मोड़ लेना, ये कहां से आया? मैं तो जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला हूं। वह इस पे बहुत आपत्ति करने की बात है और हम लोग पीयूसीएल की तरफ से राजस्थान लेवल पर इस पर उठा रहे हैं कि ये कौन सा ये पुलिस राज आ गया है। पुलिस को ऐसे कोई अधिकार हो तो एसपी हमको बताए ताकि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो, जहां तक हमारे जानकारी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। डूंगरपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है।
ग्रामीण और मृतक के परिजन जांच में देरी और आरोपियों पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि युवती से बातचीत की रंजिश में युवक की हत्या की गई, लेकिन पुलिस 6 दिन बाद भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मामला 25 नवंबर का है, जब बोखला गांव के संजय डोडा का शव नेशनल हाईवे 48 के शेरवाड़ा इलाके में झाड़ियों के बीच गंभीर चोटों के साथ मिला था। चोटों की प्रकृति और शव मिलने का स्थान दोनों ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये घटना सामान्य नहीं बल्कि संदिग्ध हालात में हुई मौत है। परिजनों का दावा है कि संजय की एक युवती से बातचीत होती थी, जिससे लेकर युवती के परिवार में नाराजगी थी। इसी रंजिश के चलते संजय की हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंकने की आशंका जताई गई है। परिजनों ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को रिपोर्ट दी, लेकिन आरोप है कि अब तक पुलिस केवल पूछताछ कर लोगों को छोड़ती रही है और किसी ठोस कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाई। इसी धीमी जांच और स्पष्ट निष्कर्ष न निकलने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया। सोमवार को बोखला गांव के सरपंच राजू डोडा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां मृतक के परिजनों ने बताया कि 6 दिन बीत जाने के बावजूद मामले का खुलासा नहीं हुआ है, जिससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम होती दिख रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और घटना को गंभीरता से लेने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रात को ही मर्डर हो गया। मर्डर में अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन आसपास के लोगों को पूछ रही है और हमको संतुष्ट जवाब नहीं दे रही है। तो हमने गांव पूरे पाल इकट्ठी हुई, ढोल बजा के इकट्ठा हुआ और अब हमारे पाल ने ये फैसला किया कि अब 6 दिन हो गए, इसका खुलासा नहीं हुआ है, तो हम कलेक्टर साहब को एक बार रिपोर्ट देते हैं और एसपी साहब को रिपोर्ट देते हैं ताकि हम न्याय मिले संजय भाई को। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील से हुई धक्का मुक्की अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट में पेश किए गए वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आदेश जारी होते ही वकीलों ने थाने के बाहर विजयी रैली निकाली। मामले की जांच अब आईपीएस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी और 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करनी होगी। जोधपुर में थाने के अंदर वकील के साथ हुई धक्का मुक्की ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस अनुशासन पर चर्चा छेड़ दी है। कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भरत सिंह राठौड़ और पुलिस के बीच विवाद इतना बड़ा कि मामला सीधे राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल और थानाधिकारी हमीर सिंह को पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट में जब थाने के भीतर हुए दुर्व्यवहार का वीडियो चलाया गया तो न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर माना। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों को लोगों से संवाद करने, व्यवहार में संयम रखने की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि वर्दी, अधिकार और कानून का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। घटना के बाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी हमीर सिंह और रीडर नरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आदेशों की कॉपी वकीलों तक पहुंची तो बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने के बाहर जमा हुए और विजयी रैली निकालकर पुलिस पर कठोर कार्रवाई की मांग की। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब वकील ने थाने में बिना वर्दी के बैठे पुलिसकर्मी से उसका औपचारिक परिचय और यूनिफॉर्म को लेकर सवाल पूछा। इसी दौरान एसएचओ हमीर सिंह ने वकील को धमकाते हुए कहा, वकील है तो क्या हुआ, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी। आरोप यह भी है कि धक्का मुक्की के दौरान वकील का कोट तक फाड़ दिया गया। मामले की जांच अब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है। कोर्ट ने पुलिस से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये मामला कानून की गरिमा और पुलिस व्यवहार को लेकर व्यापक बहस का कारण बन गया है। राजसमंद पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार वाहन आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर आ रहा था, तभी कार्रवाई के दौरान इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस वाहन चालक और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है और विस्फोटक के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने संभावित बड़े हादसे को होने से पहले ही रोक दिया। आमेर की तरफ से आ रही एक पिकअप वाहन को पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर रोका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसके अंदर अवैध विस्फोटक सामग्री का भारी जखीरा मिला। मात्रा इतनी अधिक थी कि यदि ये सामग्री एक साथ सक्रिय हो जाती तो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में व्यापक तबाही मच सकती थी। पुलिस तुरंत मौके पर सक्रिय हुई और विस्फोटक से भरे पिकअप को सुरक्षित स्थान पर रखाया गया। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने सामग्री की गणना शुरू की ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरह का विस्फोटक था और उसकी वास्तविक क्षमता कितनी है। प्रारंभिक जांच में कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये विस्फोटक किसने भेजा, किस उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा था और इसका लक्ष्य कौन सा क्षेत्र या गतिविधि थी। नाथद्वारा पुलिस अब पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर मानते हुए अलग अलग तकनीकी और फॉरेंसिक पहलुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है। वाहन चालक और उससे जुड़े संभावित सहयोगियों से पूछताछ हो रही है ताकि नेटवर्क और सप्लाई चेन का पूरा खुलासा किया जा सके। इस मामले ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नया चुनौती भरा माहौल खड़ा कर दिया है। पुलिस का मानना है कि यदि इस तरह की खतरनाक सामग्री बिना निगरानी घूमती रही तो भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए जांच एजेंसियां मिलकर इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक का उपयोग कहां होना था। राजस्थान में सर्दी सीजन में ठंड बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 महीनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा और शीतलहर के दिन सामान्य से ज्यादा होंगे। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में ठंड अधिक महसूस होगी, जबकि पश्चिम राजस्थान में सर्दी सामान्य रहेगी। हालांकि दिन का तापमान औसत के आसपास रहेगा क्योंकि इस दौरान बारिश कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान में इस बार कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने और शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में ठंड का असर ज्यादा रहेगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का स्तर सामान्य रहने का अनुमान है। इस सर्दी सीजन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश भी औसत से थोड़ी कम रह सकती है। हालांकि उत्तरी भारत में अच्छी बर्फबारी और वहां से सर्द हवाओं के आगमन के कारण राजस्थान में कोल्ड वेव का प्रभाव सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पिलानी, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, चुरू, जालोर और सिरोही में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को लूणकरणसर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 6.5 डिग्री और चुरू में 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान में मामूली उतार चढ़ाव के साथ अधिकांश शहरों में धूप खिली, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री, जालोर में 29.7 डिग्री और नागौर में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उदयपुर के समीप हाईवे 76 पर सर्विस रोड निर्माण की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति कई दिनों से आंदोलन कर रही है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन दोनों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। मंगलवार को इस आंदोलन को अन्य संगठनों का समर्थन भी मिला। किसानों का कहना है कि सर्विस रोड बनने से कई लोगों को राहत मिलेगी। उदयपुर के समीप रानी जी की बावड़ी पाराखेत क्षेत्र में हाईवे 76 के किनारे सर्विस रोड निर्माण की मांग अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति बीते कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। स्थानीय किसानों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि सर्विस रोड न होने से रोजाना सड़क दुर्घटनाओं और आवाजाही में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को आंदोलन को और मजबूती तब मिली जब राजस्थान किसान महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय किसान सेना के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और संघर्ष समिति की इस मांग का खुलकर समर्थन किया। संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और केवल जनहित के लिए चल रहा है। उनका कहना है कि क्षेत्र का हर नागरिक इस समस्या से प्रभावित है, इसलिए सामाजिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को भी आगे आकर इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। इस मौके पर आंदोलन प्रभारी मदन लाल डांगी ने कहा कि किसानों और आसपास के ग्रामीणों को यातायात में भारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। सर्विस रोड नहीं होने की वजह से खेतों तक पहुंचने, स्कूल जाने, आपातकालीन सेवाओं और रोजमर्रा के काम अब परेशानी बन चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए।
प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपलाल डांगी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हिम्मत चांगवाल, राजस्थान किसान सभा के पंडित जीवराज शर्मा और समिति के सह संयोजक प्रेमचंद पटेल, हीरालाल मीणा, गणेशलाल डांगी, लक्ष्मीलाल डांगी, रामलाल डांगी और बाबूलाल गमेती सहित कई लोग मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि जब तक सर्विस रोड निर्माण की घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर नारेबाजी प्रदर्शन कर एक प्रदर्शन किया है। अब बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसका समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि जनता अपनी वाजिब मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है और जनता मांग रही है और किसान लोग परेशान हो रहे हैं। अर्थ डायग्नोस्टिक ने चिकित्सा सेवाओं में नया कीर्तिमान रच दिया है। संस्थान को एक साथ NABL और NABH दोनों राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन मिले हैं। दक्षिण राजस्थान में ये उपलब्धि पाने वाला ये पहला डायग्नोस्टिक सेंटर बन गया है। इस सम्मान को संस्थान की श्रेष्ठ तकनीक, अनुभवी टीम और विश्वसनीय रिपोर्टिंग का परिणाम माना जा रहा है। समारोह में विधायक ताराचंद जैन और RNT मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। उदयपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देने वाला अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर एक साथ NABL और NABH दोनों राष्ट्रीय स्तर के गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त संस्थान हो गया है। ये उपलब्धि संस्थान को दक्षिण राजस्थान में अग्रणी बनाती है, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा दोहरा प्रमाणन हासिल करने वाला ये पहला और एकमात्र डायग्नोस्टिक सेंटर है। इन प्रमाणनों के पीछे एक कठोर और बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल रही। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ ऑडिटर्स ने यहाँ की हर प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया, चाहे वो सैंपल कलेक्शन हो, रिपोर्टिंग सिस्टम हो, तकनीकी स्टैंडर्ड, मरीज सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफ की दक्षता। हर स्तर पर संस्थान ने गुणवत्ता को साबित किया और इसी भरोसे ने इसे ये राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सम्मान समारोह में ये प्रमाण पत्र विधायक ताराचंद जैन और RNT मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि अर्थ डायग्नोस्टिक्स लगातार आधुनिक तकनीक, सटीक मशीनरी और व्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। संस्थान इससे पहले भी अनेक बार सम्मानित हो चुका है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इसकी रिपोर्टिंग की सटीकता, गुणवत्ता और उत्कृष्ट पेशेंट सेवा को सराहा जा चुका है। उदयपुर जिले में कांग्रेस संगठन ने ब्लॉक अध्यक्षों और नगर पालिका प्रमुखों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव गजेंद्र कोठारी ने किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया। उदयपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों और नगर पालिका प्रमुखों के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर झाड़ोल ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जैन, कोटा ब्लॉक अध्यक्ष रायसाराम खेर, गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष ओनार सिंह सिसोदिया, भिंडर ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा, सराड़ा ब्लॉक अध्यक्ष गणेश लाल चौधरी और सलुम्बर ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर सहित अन्य ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। साथ ही सलुम्बर नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया, धरियावद नगर पालिका अध्यक्ष KB मीणा, PCC सदस्य रामलाल गायरी, डॉक्टर दरियाब सिंह चुंडावत, जयप्रकाश बानावत, बंसीलाल मीणा, OBC अध्यक्ष कमलेश पटेल, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष गणेश मेघवाल और अभाव अभियोग प्रकोष्ठ अध्यक्ष लक्ष्मीलाल सोनी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन संगठन महासचिव गजेंद्र कोठारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पूर्व उप जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या ने किया। शहर और जिला कांग्रेस के युवा और महिला नेता जैसे हर्षवर्धन सिंह केलावत, तारिका भानु प्रताप ने भी समारोह में भाग लिया। समारोह में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती, पार्टी कार्यक्रमों और आगामी चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। पदभार ग्रहण के साथ ही नए अध्यक्षों ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए ब्लॉक स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय करने का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम कांग्रेस संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की सहभागिता का प्रतीक भी माना गया। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के धरने ने मंगलवार को उग्र रूप ले लिया। मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां जारी कराने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध किया। जैसे ही प्रदर्शनकारी महिलाएं बैरिकेड्स पार कर परिसर में घुसने लगीं, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई।
डूंगरपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी का चल रहा धरना मंगलवार को 9वें दिन भी टकरावपूर्ण माहौल के बीच जारी रहा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश गोघरा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर रखा ये धरना उस समय अधिक आक्रामक हो गया जब महिला कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। धरने की मुख्य मांगे हैं कि मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां तुरंत जारी की जाएं, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और फसल खराबे से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। महिलाओं का आरोप है कि नरेगा स्वीकृतियां रोक देने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका सीधे प्रभावित हुई है और रोजमर्रा का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रदर्शनकारी महिलाएं बैरिकेड्स पार कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ा होना पड़ा। इस दौरान धक्का मुक्की तेज हो गई और कुछ समय के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिसकर्मी महिलाओं को पीछे धकेलते दिखे, जबकि महिलाओं का कहना था कि सरकार के खिलाफ उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा कलासुआ ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां रोककर ग्रामीणों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक स्वीकृतियां बहाल नहीं होती, धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। उधर बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया। अधिकारियों की टीम लगातार हालात की निगरानी कर रही है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। परेशान होकर यहाँ बीजेपी की सरकार, जो 25 सरकार 2 साल से सत्ता में बैठी है, आज तक गरीबों की तरफ हमारे देखा नहीं है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जब तक ये सरकार नहीं मानती, हमारी ये 3 मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक ये धरना चालू रहेगा। डूंगरपुर में सबसे बड़ी आवास परियोजनाओं में से एक अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के 360 परिवारों को वसुंधरा विहार इलाके में नए मकान दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स में पानी, सड़क, लाइटिंग और सामुदायिक सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। 4 दिसंबर को मंत्री झापर सिंह खर्रा खुद चाबियां सौंपेंगे। शहर में इसे लेकर उत्साह और तैयारी दोनों ही चरम पर हैं। डूंगरपुर नगर परिषद की बहुप्रतीक्षित जन आवास योजना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। शहर के वसुंधरा विहार क्षेत्र में बनाए गए 360 फ्लैट पूरी तरह तैयार हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवार अब अपने नए घरों में बसने वाले हैं। नगर परिषद की ओर से इस परियोजना में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिसर में 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली ओवरहेड टंकी बनाई गई है, ताकि पूरे क्षेत्र में लगातार और पर्याप्त जल आपूर्ति बनी रहे। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 5 आधुनिक ट्रांसफार्मर अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। रात के समय सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए 40 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए गए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र रोशन और सुरक्षित रहेगा। ये आवासीय परिसर सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि बेहतर जीवन शैली का अनुभव भी प्रदान करेगा। 3 अलग अलग बगीचे बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुकून भरे स्थान बनेंगे, जबकि एक बड़ा सामुदायिक भवन सामाजिक कार्यक्रमों और बैठकों के लिए उपलब्ध रहेगा। आयुक्त प्रकाश डूडी के अनुसार फ्लैट्स में पानी, बिजली, सड़क और पहुंच मार्ग सभी आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला अनुदान इन परिवारों के आर्थिक बोझ को काफी कम कर देगा। हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से और ऐसे अवसर पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कनकबल जी कटारा, सुशील कटारा, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सारे पार्षद मिलकर के इस लोकार्पण का एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि सरकारी आदेशों के बावजूद उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे जैसे गैर आईसीडीएस कार्यों में लगाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तकनीकी संसाधनों की भारी कमी के बीच ये अतिरिक्त बोझ उनके मूल काम को भी प्रभावित कर रहा है और अब उनकी साफ मांग है कि इन ड्यूटियों को तुरंत निरस्त किया जाए। बांसवाड़ा में मंगलवार को भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से एक अहम कदम उठाया गया। जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंची और एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं सामने रखीं। संगठन का कहना है कि राज्य सरकार ने 10 जून 2025 को जारी आदेश में साफ निर्देश दिए थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर आईसीडीएस कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कराए जा रहे सर्वे में उनकी ड्यूटी लगा दी गई, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। संगठन की जिला महामंत्री अनीता राठौर ने बताया कि सर्वे कार्य पूरी तरह मोबाइल आधारित है और इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाली 5G मोबाइल सुविधा जरूरी है, लेकिन जिले में कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ऐसा मोबाइल उपलब्ध नहीं है।
वहीं विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल फोन केवल ICDS कार्यों तक सीमित हैं, उनमें ये तकनीकी सुविधा नहीं मिलती। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए सर्वे जैसे डिजिटल कार्य करना बेहद कठिन हो रहा है। संघ का ये भी कहना है कि पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा और गर्भवती महिलाओं की निगरानी जैसे कई अहम दायित्व हैं। ऐसे में अतिरिक्त सर्वे ड्यूटी न केवल बोझ बढ़ा रही है, बल्कि उनके मूल कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित कर रही है। तो हम उसको निरस्त कराने के लिए ज्ञापन देने आए हैं और उसके साथ में अभी जून में आदेश निकला है कि हमारे ICDS से निकला हुआ है शासन सचिव का के अन्य कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, तो इसके बावजूद भी हमारी ड्यूटी लगा रहे हैं, इसीलिए हम देने आए हैं। डूंगरपुर में खेतों से काम कर लौट रहे एक अधेड़ को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक चालक मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में CCTV फुटेज सहित हर सुराग खंगाले जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम पातली गांव का रहने वाला 54 वर्षीय लक्ष्मण परमार रोज की तरह खेतों में काम करने गया था। शाम को घर लौटते समय जब वो मेन रोड से गुजर रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आई एक बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लक्ष्मण परमार सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन देर रात उपचार के दौरान लक्ष्मण परमार ने दम तोड़ दिया। बीती रात हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में मातम पसर गया। उनके बेटे गोविंद परमार ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि बाइक चालक तेज रफ्तार में था और टक्कर मारने के बाद बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दोवड़ा थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और अब आरोपी बाइक चालक की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि बाइक चालक की पहचान की जा सके। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे हादसे की कड़ी जोड़ने की कोशिश हो सके। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार सुबह शव परिजनों को सौंप दिया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। थाने में वकील के साथ हेड कांस्टेबल ने की मारपीट। वकीलों ने DSP की गाड़ी रोककर पुलिसकर्मी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। दिन दहाड़े महिला टीचर की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद उदयपुर में एक ट्रक से दबोचा। मासूम से हैवानियत करने वाला आरोपी जेल में। पुलिसिया कार्रवाई पर कोर्ट सख्त। डूंगरपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।